बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर के लिए एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस फंक्शनल ग्रुप से आपके पास एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इन योर एग्जाम। तो अब देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से कौन से एटम अगर मिल जाएं किसी एटम के साथ तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप वो बना लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कोई एक जुज है, और मोइटी इन मॉलिक्यूल, या फिर कोई मोइटी है मॉलिक्यूल के अंदर। मोइटी किसे कहते हैं? हम कहते हैं मोइटी मतलब होता है पोर्शन। पोर्शन मतलब मॉलिक्यूल का वो पोर्शन है दैट काज द मॉलिक्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन, जो काज सबब बनता है किसका मेरा बेटा? केमिकल रिएक्शंस का। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप वो सब्स्टिट्यूएंट है या फिर वो पोर्शन है मॉलिक्यूल का जिस पे केमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रहे होते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हमने देख ली। फिर हमने आसान से लफ्जों में बनाया, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर अ डबल बॉन्ड आर अ ट्रिपल बॉन्ड whose presence imparts specific properties to organic compounds is called as functional group। कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम, या फिर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो क्या दे बेटा? कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे दे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब मैं आसान से लफ्जों में और आसान से लफ्जों में करूं कि हम कहते हैं कि वो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इससे ये बात तो वाज़ा है कि हमारे पास वो एटम एक एटम भी हो सकता है या फिर मजमुआ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। आइए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे हमने अभी डेफिनेशन में आपको कहा कि एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, उसके बाद कहा है आर अ डबल बॉन्ड आर ट्रिपल बॉन्ड। देखिए, जब भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा, जब भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कि ये हमारे पास अल्केन कहलाता है। और इसी हाइड्रोकार्बन की चेन में हमने हाइड्रोजन मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आप कंसीडर करें कि हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई। अगरचा कोई एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास कहलाता है अल्कीन। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन हम उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो। अगर उस चेन में कोई एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या दो से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम अल्काइन का नाम दे रहे होते हैं। डबल बॉन्ड होगा अल्कीन, सिंगल बॉन्ड होगा अल्केन। तो अब हमने क्या किया है कि क्लासिफाई कर दिया है फंक्शनल ग्रुप्स को। किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप को क्लासिफाई किया है? देखिए, हमने सबसे पहले जो क्लासिफाई किया है वो किया है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। वो फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हो, मतलब कि कार्बन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा। वो फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर हैलोजन मौजूद हो। हैलोजन मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास हैलोजन है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर ये शामिल होंगे उसको हम कहेंगे ग्रुप्स कंटेनिंग हैलोजन। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम्स, जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो। फिर हमने फोर्थ वन बनाया कि नाइट्रोजन जिसके अंदर शामिल हो। फिफ्थ वन हमने बनाया कि जिसके अंदर मेरा बेटा सल्फर शामिल हो। और सिक्स वन हमने बना दिया कि फॉस्फोरस हो। देखिएगा, ये फॉस्फोरस और भी हम फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं और है भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन आपका लेवल है इंटरमीडिएट, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहां तक देखेंगे, सल्फर तक। तो हम इस 5 क्लासिफिकेशन को हम आज पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, आपके जो इंटरमीडिएट लेवल पे सिर्फ हम इन 5 को क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल हो, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पर। बेटा ये देखिएगा, मैंने डैश से नोट किया हुआ, इसके मतलब ये है कि इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है, ये कंसीडर कर लें आप। अब इस हाइड्रोजन क्या है? मौजूद है इसके साथ। अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्केन का नाम देंगे। किसी भी हमारे पास लॉन्ग चेन है उसके अंदर कोई हेट्रो एटम ना हो। हेट्रो एटम उसको कहते हैं जो डिफरेंट एटम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट एटम्स जो होते हैं उसको हम हेट्रो एटम कह रहे होते हैं। ठीक है। सिर्फ उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स हो और उसके अंदर ना तो डबल बॉन्ड हो ना तो ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ ना हो, सिर्फ जस्ट सिंपल एक सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अल्केन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? अल्केन का।
फिर हमारे पास नेक्स्ट वन कैटेगरी आ जाती है हाइड्रोकार्बन्स की, ऐसी हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड एक मौजूद हो या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो याद रखिएगा बेटा उसको हम कहते हैं अल्कीन। क्या कहेंगे? अल्कीन कहेंगे। तो देखें यहां पर हमने एग्जांपल ऊपर लिखी, इथेन की एग्जांपल लिखी है और यहां पर हमने इथीन कर दिया। ए एन ई अल्केन को डिनोट कर रहा है, ई एन ई अल्कीन को डिनोट कर रहा है। बड़ा आराम से हमें मालूम है कि आपका लेवल जो है बहुत जीरो लेवल पर है और हम बड़े इत्मीनान के साथ सीखेंगे। तो ये हमारे पास इथेन और ये हमारे पास क्या हो गया? इथीन हो गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन्स की, उसके अंदर कोई एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या फिर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं बेटा इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन बोलेंगे, मतलब कि अल्काइन बोलेंगे। और यहाँ पर एग्जांपल पर हमने क्या दिया है? इथाइन दिया है। तो इसीलिए हमारे पास इथाइन में कितने कार्बन? 2 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए हमने इथाइन बोला। ऐसी हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन जिसके अंदर कोई एक ट्रिपल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम अल्काइन कहते हैं। अल्केन आपको समझ आ गया, सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? कुछ बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। बेंजीन डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? आपको मालूम है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, अगर उस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, जस्ट लाइक यहां पर हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, जो यहां पर हाइड्रोजन होना था उसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद उसके साथ हमने एक रेडिकल ज्वाइन कर दिया, कोई एक चेन कार्बन की ज्वाइन कर दी, तो उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। ये हमारे पास केमिकल क्लास, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। ये हमने बेंजीन रिंग लगा दी, आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अच्छे से आता है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है अच्छे से आता है आपको। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर ये हमारे पास ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, तो ये 3 कार्बन इस तरीके से अटैच है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूमिन का स्ट्रक्चर होता है ये जर्नल फार्मूला होता है क्यूमिन का। क्यूमिन का जर्नल फार्मूला होता है, हमने देखा क्यूमिन का जर्नल फार्मूला, इसको हम जो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। तो देखिएगा हमने हाइड्रोकार्बन्स को किस तरीके से डिनोट किया है। अब हम अगर यहाँ पर एक बना लें कोई स्ट्रक्चर, तो आप मुझे बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा। फॉर सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मेरे पास कार्बन की लॉन्ग चेन है, मैं इसके हाइड्रोजन नहीं बनाता हूँ, कंसीडर कर लीजिएगा आप। अगर मैं बेटा क्या कर दूं, कोई एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्काइन। शाबाश, ये क्या बनेगा? अल्काइन। अगर मैं इसी तरीके से, ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया है और रिमूव करने के बाद मैंने यहाँ पर कोई भी लॉन्ग चेन बना दी, तो इसको मैं क्या कहूंगा बेटा? ये हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव होगा और इसको हम क्या कहेंगे? बेंजीन डेरिवेटिव। ये हमारे पास क्या कहलाएगा मेरा बेटा? बेंजीन डेरिवेटिव। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव है। तो ये हमारे पास सारे की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी मेरा बेटा? हाइड्रोकार्बन्स की। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्लास आ जाती है हैलोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर हैलोजन मौजूद हो। हैलोजन में हमने किसकी बात करनी है? क्लोरीन की, फ्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। इनमें से कोई भी किसी रेडिकल के साथ लगा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। देखें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो बेसिकली रेडिकल है ना बेटा, ये रेडिकल जो है अल्काइल भी हो सकता है। और अल्काइल कैसे बनता है? कब? जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो उसको हम बेटा क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं अल्काइल। ये हमारे पास अल्काइल है फॉर सपोज, और इसके साथ हमने हेलोजन अटैच किया, ये एक्स डिनोट करता है हेलो को, और ये हमारे पास ग्रुप कहलाता है हेलो ग्रुप। ठीक है, तो अल्काइल के साथ जब हेलो ग्रुप लगा तो ये कौन सी क्लास में आ गया? अल्काइल हैलाइड में आ गया। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये एक एग्जांपल आ चुकी है, 2 कार्बन इसके साथ अटैच है, ये हाइड्रोजन अटैच है और ये एक क्लोरीन अटैच है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्लोरोइथेन भी बोल सकते हैं और इथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। आईयूपेक भी और कॉमन नेम भी ये इसके इस तरीके से होंगे। तो हमने देखना क्या है? किसी भी रेडिकल के साथ क्या लगा हो? हेलो ग्रुप लगा हो, तो उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। सेकंड वन, थर्ड वन हमारे पास कैटेगरी आ जाती है सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वैसे बहुत सारे होते हैं, सल्फाइड भी होते हैं, डाइसल्फाइड भी होते हैं, लेकिन मेरा बेटा आपकी बुक में जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला है जिसको हम कहते हैं मार्केप्टो ग्रुप। अब मार्केप्टो ग्रुप किस तरीके से डिनोट किया जाता है? SH से डिनोट किया जाता है। जब हम किसी भी रेडिकल के साथ SH लगा दें, क्या लगा दें मेरा बेटा? SH लगा दें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? थायो अल्कोहल, और उसको हम थायोल भी कहते हैं। थायोल कहो, थायो अल्कोहल को, जैसे आपको अच्छा लगे। अब हमारे पास ये लॉन्ग चेन है और इस लॉन्ग चेन के साथ ये देखिएगा, ये हमने क्या लगाया मेरा बेटा?
ये हमने SH लगाया, इस SH लगने की वजह से अब ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये थायोल में कन्वर्ट हो गया, या आप इसको क्या कह सकते हो, थायो अल्कोहल भी कह सकते हो, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, इथेन थायोल। अब देखेंगे हम कि हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप है तो उसके अंदर कैसे थायो अल्कोहल होगा। फॉर सपोज ये हमारे पास कार्बन की एक लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग चेन ये चाहे ब्रांच हो कैसी भी हो, इसके साथ सिर्फ क्या लगा होना चाहिए मेरा बेटा, SH लगा होना चाहिए। अगर ये SH लग गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थायोल, क्या बोलेंगे, थायोल। और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, मारकेप्टो, क्या कहते हैं, मारकेप्टो, याद रखिएगा मारकेप्टो, तो इसको हम मारकेप्टो भी कहते हैं। कोई भी हमारे पास ये लॉन्ग चेन है, हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर अटैच नहीं किए और हाइड्रोजन आप कंसीडर कीजिएगा, एसएच जैसे ही आया इस एसएच को क्या कहते हैं, मार्केप्टो ग्रुप, और ये जो कंपाउंड कहलाएगा, ये जो कंपाउंड कहलाएगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, थायोल कहलाएगा। शाबाश, क्या कहलाएगा, थायोल कहलाएगा। इसी तरीके से हमने हेलोजन को देखा, हेलोजन में हमारे पास क्या होगा बेटा, देखिएगा ये हमारे पास कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हमने सेटिस्फाई कर दिया, फॉर सपोज हाइड्रोजन हमारे पास लगा हुआ है और यहाँ पे हमने ब्रोमीन लगा दिया, क्या लगा दिया, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन क्या था, हेलो था, क्या था बेटा, हेलो। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कंपाउंड किस क्लास में आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड में आ जाएगा। शाबाश, किस में आ जाएगा, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड में आ जाएगा। फोर्थ वन कैटेगरी हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से समझिएगा कि किस तरीके से हम नाइट्रोजन के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। देखिएगा, हर एक को अच्छे से देखिएगा। हमारे पास अगर NH2 हो, किसी रेडिकल के साथ NH2 लगा हो, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है अमाइन। शाबाश, इसको हम कहते हैं अमाइन। अमाइन की क्या रिप्रेजेंटेशन है कि उसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, पहली चीज। अब वो अलग बात है कि प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो याद रखिएगा NH2 तो अमाइनो ग्रुप को डिनोट करता है, और इसकी केमिकल क्लास क्या कहते हैं, हम अमाइन कहेंगे। इसके साथ क्या लगा होना चाहिए बेटा, रेडिकल। इसकी मिसाल देख लेते हैं, ये हमारे पास रेडिकल है मिथाइल, मिथाइल के साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया, तो हमने क्या बोला, इसको मिथाइल अमाइन बोल दिया, या हमने क्या बोल दिया बेटा, मीथेन अमाइन बोल दिया, जिस तरीके से भी हम करें। तो ये हमारे पास रेडिकल, रेडिकल के साथ क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। अगर NH2 लगा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास अमाइन कहलाता है। इसी में एक और आता है हमारे पास, अब पहले जो नाइट्रोजन था रेडिकल के साथ सिंगल बाउंडेड था। शाबाश, सिंगल बाउंडेड होगा अमाइन के अंदर, अमाइन के पास 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, NH2 होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप कहते हैं, NH2 अमाइनो ग्रुप। लेकिन एक हमारे पास NH होता है जिसको हम कहते हैं इमाइन ग्रुप। शाबाश बेटा, क्या कहते हैं, इमाइन ग्रुप। ये हमारे पास NH है, इसको इमाइन ग्रुप कहा। अब देखिएगा, ये हमारे पास इमाइन जो है, नाइट्रोजन जो है वो डबल बाउंडेड होता है कार्बन के साथ, कार्बन कहें या किसी भी रेडिकल के साथ, किसी भी रेडिकल के साथ किस तरीके से बाउंडेड होगा, डबल बाउंडेड होगा, तो हम उसको कहेंगे वो हमारे पास इमाइन कहलाएगा। और इमाइन पर कितने हाइड्रोजन होते हैं, ओनली 1 हाइड्रोजन, तो इसको हमने इमाइन कहा। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई, ये CH3, ये CH, और ये क्या है, डबल बाउंडेड है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन है, इसको हमने कहा इथेन इमाइन। क्या कह दिया, इथेन इमाइन। इमाइन में एक हाइड्रोजन और डबल बाउंडेड, अमाइन में 2 हाइड्रोजन और सिंगल बाउंडेड है बेटा, किसके साथ, रेडिकल के साथ। तो ये बातें याद रखिएगा। लॉन्ग चेन हो कार्बन की, फॉर सपोज हमारे पास हमने ये कार्बन का कंपाउंड बना दिया, देखिएगा किस तरीके से मेरा बेटा, देखिए हम एक कंपाउंड बनाने जा रहे हैं। फॉर सपोज ये हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एक लॉन्ग चेन बन रही है, ये सारी की सारी हमारे पास लॉन्ग चेन बन गई। अब इस कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड हो और आगे नाइट्रोजन हो और हाइड्रोजन हो, तो बेटा हमें सिर्फ इस चीज को देखना होगा, सिर्फ इस चीज को देखना होगा कि नाइट्रोजन डबल बाउंडेड है कार्बन के साथ, मतलब कि रेडिकल के साथ है, ये पूरा का पूरा रेडिकल कहलाएगा, और एक इसके पास हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इमाइन ग्रुप है। शाबाश, कौन सा ग्रुप है, इमाइन ग्रुप है। अगर इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इमाइन बोलेंगे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी, आगे चलते हैं। अगर हमारे पास नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो, देखें पहले 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अमाइन, सिंगल हाइड्रोजन इमाइन। अगरचा हमारे पास क्या हो कि उसके पास कोई हाइड्रोजन ना हो और नाइट्रोजन ट्रिपल बाउंडेड हो कार्बन के साथ, तो उसको हम कहते हैं सायनो, या फिर हम कहते हैं नाइट्राइल। ये जो ग्रुप कहलाता है, इस ग्रुप को कहते हैं सायनो ग्रुप, या हम क्या कहते हैं बेटा, नाइट्राइल ग्रुप। याद रखिएगा, नाइट्राइल ग्रुप या सायनो ग्रुप। इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है वो ट्रिपल बाउंडेड होता है नाइट्रोजन के साथ। अब इस क्लास में किस क्लास में आएगा ये, इसको हम कहते हैं अल्काइल सायानाइड। शाबाश,
अल्काइल सायानाइड और अल्केन नाइट्राइल, या हम इसको क्या कहेंगे, अल्केन नाइट्राइल। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास ये मिथाइल है, फिर कार्बन है, फिर ये ट्रिपल बाउंडेड है नाइट्रोजन के साथ। सिर्फ हमने किसको कंसीडर करना है, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन को देखना है। और इस कार्बन और नाइट्रोजन को जब आप देखेंगे तो इनके दरमियान ट्रिपल बाउंडेड मौजूद होंगे, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे, तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अल्काइल साइनाइड कहलाएगा, या आप क्या कह सकते हो, अल्केन नाइट्राइल कह सकते हो। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा मेरा बेटा, इथाइल साइनाइड, क्योंकि दो कार्बन मौजूद हैं इसलिए हमने क्या कहा, इथाइल साइनाइड। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अगर चाहे हमारे पास जो ग्रुप है उसके पास NO2 मौजूद हो और इस ग्रुप को कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। जब नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाए किसी रेडिकल के साथ तो उसको कहते हैं हम नाइट्रो कंपाउंड। जिस तरीके से हमारे पास ये CH3 है, इसको हमने मिथाइल कहा और ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोमीथेन। शाबाश, याद रखिएगा NO2, और जब NO2 किसी रेडिकल के साथ होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। फिर हमारे पास आता है, अगर ये हमारे पास जो अमाइन ग्रुप हम बोल रहे थे NH2, जिसको हम अमाइन ग्रुप कह रहे थे, अगर अमाइन ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ मौजूद है जिसके ऊपर ऑक्सीजन डबल बाउंडेड है, शाबाश, अगर अमाइन ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ मौजूद है जो उसके ऊपर जो है डबल बाउंडेड ऑक्सीजन है, तो उसको हम कहते हैं वो हमारे पास अमाइड ग्रुप कहलाता है। या फिर हम दूसरी जबान में ये कहते हैं कि अगर हमारे पास अमाइन ग्रुप जो है वो किसके साथ अटैच हो बेटा, वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बोनाइल कार्बन, इसको हम कहते हैं। तो ये हमने कार्बोनाइल कार्बन कह दिया, इसको हमने कार्बोनाइल कार्बन कहा है। कार्बोनाइल कार्बन को किस तरह डिनोट करते हैं, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन डबल बाउंडेड होगा तो ये कार्बोनाइल कार्बन है। अमाइनो ग्रुप जब किसके साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ मिलेगा तो उसको, उस पूरे के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिलाकर हम कहते हैं अमाइड ग्रुप। ये एक ही ग्रुप बन जाता है और इसको क्या कहते हैं, अमाइड ग्रुप। आपसे एमसीक्यूज इस तरीके से आ सकता है कि इन विच फंक्शनल ग्रुप देयर इज टू ग्रुप आर प्रेजेंट, तो कितने, दो प्रेजेंट किसके अंदर होंगे, हम कहेंगे एक हमारे पास कौन होता है, एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होता है। और इसी वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास जो है दो जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसके अंदर मौजूद है, वो मौजूद है अमाइड के अंदर। एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है, डबल बाउंडेड है ऑक्सीजन के साथ, और फिर इसके साथ हमने NH2 लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, NH2 लगा दिया। ये हमारे पास अमाइनो है, ठीक है, और ये कार्बन के साथ क्या हो गया, डबल बाउंडेड है ऑक्सीजन के साथ, और ये हमारे पास बेटा क्या है, ये हमारे पास CH3। अभी देखिएगा, मुझे बताइएगा कि ये कौन कौन से जो है ग्रुप्स होंगे। दोबारा से अगर मैं ग्रुप्स बनाऊं, अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना दूं तो देखिएगा ये हमारे पास कार्बन की लॉन्ग चेन है, ये कार्बन की लॉन्ग चेन। अगर मैं क्या लगा दूं इसके साथ, जस्ट NH2 लगा दूं, हाइड्रोजन कंसीडर कीजिएगा, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, ठीक है बेटा, टाइम को बचाने के लिए हम इस तरह कर रहे हैं। तो अगर इस पूरे के पूरे रेडिकल के साथ ये NH2 लगेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, शाबाश, इसको हम बोलेंगे अमाइन। क्या बोलेंगे, अमाइन ग्रुप बोलेंगे। कितनी भी बड़ी चेन हो, सिर्फ अपना हमने क्या देखना है कि अमाइन को देखना है। उसके बाद अगर यही लॉन्ग चेन हो, क्या मौजूद हो, हमारे पास NH हो और डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, और ये कार्बन की लॉन्ग चेन मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं ईमाइन। शाबाश, क्या कहते हैं, ईमाइन। अगर हमारे साथ ये कार्बन है, ये NO2 मौजूद है, ये कार्बन की लॉन्ग चेन मौजूद है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है क्या बेटा, नाइट्रो। क्या कहलाएगा, नाइट्रो। और इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रो कंपाउंड से। ये कौन से कंपाउंड से बेटा, नाइट्रो कंपाउंड से। इसी तरीके से फिर हमने कहा ये हमारे पास कार्बन, ये ऑक्सीजन है, इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, याद रखेगा, इसको नाम दे रहे होते हैं हम कार्बोनाइल कार्बन का। ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है और इसके साथ हमने NH2 लगा दिया। NH2 लगा तो इसको हमने मिलाकर क्या कहा, अमाइड ग्रुप, और इस अमाइड ग्रुप के साथ कोई भी रेडिकल लग जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, अमाइड कहलाएंगे। शाबाश, क्या कहलाएंगे बेटा, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास अमाइड कहलाएंगे। दोबारा से देखिएगा कि NH2 अमाइन, NH इमाइन, NO2 नाइट्रो। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए जी। अब हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। देखिएगा, जब हमारे पास जब हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद हो और ऑक्सीजन के साथ दूसरे भी एटम्स मौजूद होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की बनेगी। सबसे पहले हम ले लेते हैं मिसाल OH की।
ये जो OH होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर इसके साथ रेडिकल अटैच होगा तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास कहलाएगा अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है? OH किसी भी रेडिकल के साथ अटैच होता है। मिसाल ले लेते हैं, ये हमारे पास CH3, ये रेडिकल की फॉर्म है। CH3 हमारे पास मिथाइल हो गया, ये OH हो गया, इसको हमने कहा मीथेनॉल। क्या कह दिया बेटा? मीथेनॉल। इसी तरीके से हमारे पास मिसाल आ गई बेटा किसकी? ये हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन का एक H रिमूव करने के बाद हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारे पास कहलाता है फिनोल। फिनोल के अंदर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होता है, लेकिन अल्कोहल में याद रखिएगा, अल्कोहल में क्या होता है? वो OH जो है वो CH3 या CH2 के साथ अटैच होता है। शाबाश, CH3 या CH2 के साथ अटैच होता है, लेकिन फिनोल में वो बेंजीन रिंग के साथ मौजूद होता है। ये MCQs आया है बहुत बार कि बताइएगा कि फिनोल में जो OH होता है वो किसके साथ अटैच होता है? बेंजीन के साथ, CH2 के साथ, CH3 के साथ। और अल्कोहल किसके साथ अटैच होगा? CH3 के साथ, CH2 के साथ, बोथ ऑफ दीज के साथ। तो ये MCQs आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या है? फिनोल है। हमने दो OH लगा दिए, इसलिए हमने क्या कहा? इसको डाइहाइड्रिक फिनोल कह दिया। ये हमारे पास डाइहाइड्रिक फिनोल कहला रहा है। अब हमारे पास थर्ड वन है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का। हमारे पास क्या है? ये कार्बन मौजूद है, ये कार्बन मौजूद है, कार्बन की ये भी चेन मौजूद है, ये भी चेन मौजूद है। जो हमारा सेंटर है ना, ये जो सेंटर है, ये सेंटर है ऑक्सीजन। शाबाश, याद रखिएगा, ये जो सेंटर है ये ऑक्सीजन है। जब भी ये कार्बन की चेन, ये कार्बन की चेन और ये ऑक्सीजन होगा तो इसको हम कहते हैं ईथर लिंकेज। क्या कहते हैं बेटा? ईथर लिंकेज। ये हमारे पास ईथर लिंकेज है, और इसको हम जो हमारे पास कंपाउंड कहलाएगा उसको हम कहेंगे ईथर। तो ईथर को हम किस तरीके से करेंगे? CH3ONCH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल ईथर। तो हम इसको डाइमिथाइल ईथर कहते हैं कॉमन नेम में। ओके जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये कार्बन है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि हमारे पास क्या हो? ऑक्सीजन डबल बाउंडेड हो तो इसको हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। क्या है बेटा? कार्बोनाइल कार्बन। अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो तो ये ओवरऑल एक ही, शाबाश याद रखिएगा बेटा, ये यहां से लेकर और यहां तक, ये हाइड्रोजन तक जो है एक ही फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, कार्बोनाइल कार्बन प्लस हाइड्रोजन। और जब ये किसी रेडिकल के साथ अटैच होगा तो उसको हम कहते हैं अल्डिहाइड, या फिर हम आयुपेक में कहते हैं अल्केनल। शाबाश, क्या कहते हैं? अल्केनल। शाबाश, क्या कहते हैं? अल्केनल। तो ये हमारे पास कार्बन, ये कार्बन जो है डबल बाउंडेड है ऑक्सीजन के साथ, ये इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है। ये हमने देखा, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड का। ये हम क्या कह रहे हैं? इसको अल्केनल कह रहे हैं। शाबाश, क्या कह रहे हैं बेटा? अल्केनल कह रहे हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है क्या? ये हमारे पास कहलाता है फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड कहलाएगा। तो याद रखिएगा, कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोजन। अगरचा मैं कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पर रेडिकल लगा दूं, दो रेडिकल लगा दूं, सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन हो, सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन हो, तो उसको हम कहते हैं कीटोन, या हम उसको कहते हैं आयुपेक में अल्केनॉन। क्या कहते हैं बेटा? अल्केनॉन। तो ये मिसाल देखिएगा, CH3, ये हमारे पास रेडिकल है, ये एक CH3, ये एक CH3, बीच में क्या है बेटा? कार्बोनाइल कार्बन। जब सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होगा एज अ फंक्शनल ग्रुप, और दोनों एतराफ में जो है रेडिकल मौजूद होगा, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास कहलाता है क्या? कीटोन, या फिर हम कहते हैं उसको अल्केनॉन। अब हमारे पास यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और इसको हम कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं बेटा? एसीटोन। ये MCQs आता है कि एसीटोन के अंदर कार्बन कितने होते हैं, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि असेटिल्डिहाइड, अल्डिहाइड के अंदर दो मौजूद हैं, असेटिक एसिड के अंदर दो मौजूद हैं, तो एसीटोन के अंदर कितने होंगे? तो याद रखिएगा, एसीटोन के अंदर 3 कार्बन मौजूद होते हैं। कितने कार्बन मौजूद होते हैं बेटा? 3 कार्बन मौजूद होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है, अगर ये कार्बोनाइल कार्बन है, शाबाश, ये कार्बोनाइल कार्बन, और उसके साथ जो है हमारे पास एक ऑक्सीजन मौजूद हो, और उस ऑक्सीजन के साथ रेडिकल मौजूद हो, और ये रेडिकल मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं ईस्टर। मिसाल देखिएगा कैसे, गौर से देखिएगा बेटा। ये हमारे पास ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला मेरा बेटा, ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ क्या है? ये कार्बोनाइल कार्बन, ये ऑक्सीजन है, इसको एज अ रेडिकल ले लें, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास रेडिकल है, ये भी हमारे पास रेडिकल है। देखें, कार्बोनाइल कार्बन, ऑक्सीजन और रेडिकल, और इस तरफ भी रेडिकल, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ईस्टर कहलाता है। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मिथाइल एसीटेट। शाबाश, क्या कहेंगे? मिथाइल एसीटेट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन, ये रेडिकल है, और यहां पर हमारे पास कोई भी हेलो ग्रुप लगाओ। जब हेलो ग्रुप
कार्बोनाइल कार्बन के साथ मिलता है तो बताइएगा उसको हम क्या कहते हैं। ये एमसीक्यूज आता है, उसको हम कहते हैं एसिड हैलाइड। क्या कहते हैं बेटा? एसिड हैलाइड। जब कार्बोनाइल कार्बन जब हेलो ग्रुप के साथ मिलता है तो वो क्या बनाएगा? एसिड हैलाइड। इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है। जब कार्बोनाइल कार्बन के दोनों इतराफ में, दोनों साइड में दो रेडिकल मौजूद होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? कीटोन। ये एमसीक्यूज आ सकता है। जब कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर हाइड्रोजन हो, एक साइड पर रेडिकल हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्डिहाइड, या हम क्या कहेंगे? अल्केनल। शाबाश, क्या कहेंगे बेटा? अल्केनल। तो हम एसिड हैलाइड पर थे, मिसाल देख लेते हैं। ये CH3 रेडिकल की फॉर्म में, ये कार्बोनाइल कार्बन, कार्बन जब डबल बाउंडेड है ऑक्सीजन के साथ तो इसको हम कार्बोनाइल कार्बन कह रहे हैं। और ये हमारे पास क्लोरीन है। क्या है मेरा बेटा? क्लोरीन लगा दिया हमने, तो हम इसको क्या बोलेंगे? शाबाश, एसीटाइल। शाबाश, क्या बोलेंगे? एसीटाइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोल देंगे कॉमन नेम में? एसीटाइल क्लोराइड। तो मिसाल क्या देखी हमने? कार्बोनाइल कार्बन होना चाहिए और कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या होना चाहिए? हैलोजन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड। फिर लास्ट वन हमारे पास, कार्बन डबल बाउंडेड है ऑक्सीजन के साथ और उसके साथ क्या हो? हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो। शाबाश, क्या ग्रुप अटैच हो? हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? कार्बोजाइलिक एसिड। उसको हम बोलते हैं अल्केनोइक एसिड। आईयूपी में जो है अल्केनोइक एसिड भी कहते हैं, कॉमन में क्या कहेंगे? कार्बोजाइलिक एसिड कहेंगे। मिसाल देख लेते हैं, CH3 सी डबल बाउंडेड ऑक्सीजन और ये हमारे पास क्या है? OH लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड। तो ये जो कार्बोनाइल कार्बन वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़े एमसीक्यूज आते हैं आप लोगों के। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कीटोन क्या है, ईथर क्या है, ईस्टर क्या है, बहुत कंफ्यूज होता है। तो देखें ईथर, ये देखें ईथर को देखिएगा, ये कार्बन, बीच में क्या होना चाहिए? बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बता दूं तो ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है, ये कार्बोनाइल कार्बन है और इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो और उस तरफ क्या? रेडिकल अटैच हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम कहेंगे अल्डिहाइड। शाबाश, क्या कहेंगे? अल्डिहाइड कहेंगे। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है आप लोगों की टेक्स्ट बुक में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ये तमाम जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, उनमें जो है सिर्फ और सिर्फ 17 फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं। तो इसी हिसाब से हमने 17 फंक्शनल ग्रुप को डिस्क्राइब किया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब आपने करना क्या है? आप इस इमेज का जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करें। सॉल्व सिर्फ आपने इतना करना है कि ये बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। सिर्फ आपने ये बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है। किसी भी किस्म की डिफिकल्टी हो, कोई भी सवाल हो, आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 03077542 504। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।